आज हम बीए द्वितीय वर्ष शारीरिक शिक्षा की छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य शिक्षा क्या है एवं इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज का जो समाज है, मशीनीकरण का जो युग है, इसमें व्यक्ति शारीरिक श्रम न के बराबर कर रहा है, शारीरिक श्रम कर ही नहीं रहा है, नगण्य हो गया है, जिसका प्रतिकूल असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। और शारीरिक श्रम कम होने के साथ साथ जो मशीनें चल रही हैं इस समय, मशीनीकरण का जो युग आ गया है कि कम श्रम में ज़्यादा कार्य, श्रम कम हो गया, कार्य ज़्यादा हो गया, शरीर क्रियाशील कम रहता है और एक तरह से मानसिक प्रेशर भी व्यक्ति के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रतिकूल असर आज सभी व्यक्तियों के ऊपर पड़ रहा है और तरह तरह के रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। कई तरह के संक्रामक रोग, नए नए रोग आते हैं और ऐसे रोग आते हैं, लगता है कि ये पूरी मानव जाति को खत्म कर देंगे। इन संक्रामक रोगों में जैसे हैजा, टीबी, खसरा, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग और करंट में कहिए, इस समय कहिए, जिससे पूरा विश्व परेशान है, पूरा देश परेशान है। महामारी के रूप में हमारे सामने कोरोना कोविड-19 जो आया है, इससे हमारी कार्यशैली भी काफ़ी बदल चुकी है। तो इससे हम कैसे बचें? जो इस तरह के संक्रामक रोग हैं, उससे हम कैसे बचें, उसकी भी चर्चा इसमें की जाएगी। और असंक्रामक रोग, हमारे स्वास्थ्य को असंक्रामक रोग भी काफ़ी प्रभावित कर रहा है। असंक्रामक रोग में इस समय दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक हृदय की समस्या, हार्ट डिजीज, और दूसरा मधुमेह, डायबिटीज़। ये दोनों रोग इस समय विकराल रूप में हमारे देश में फैलते जा रहे हैं और इसका मेन कारण शारीरिक श्रम का न होना और मानसिक प्रेशर का ज़्यादा होना। ये दो ही इसके मेन कारण दो ही हैं इसके। और भी बीमारियां, पर्यावरण को, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो लोगों की आवश्यकताएं भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, विलासितापूर्ण जीवन होता जा रहा है और विलासितापूर्ण जीवन के लिए भौतिक संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। भौतिक संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रकृति का दोहन होगा, प्रकृति का दोहन होगा अत्यधिक, तो जिसका प्रतिकूल असर सीधे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर पड़ेगा। पानी हम पीते हैं, पानी भी, भूजल भी दूषित होता चला जा रहा है। इतने ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग होता है और वही अनाज हम खाते हैं, उससे हमारे शरीर में काफ़ी विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस समय किडनी की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सही तरीके से भोजन नहीं कर रहे हैं, सही हमारी दिनचर्या नहीं है। इसका सीधा प्रतिकूल असर व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। इसमें डॉक्टर थॉमस वुड विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान, इसको परिभाषित किए हैं कि स्वास्थ्य क्या है। डॉक्टर थॉमस वुड के अनुसार उनकी परिभाषा है, स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय एवं सामाजिक स्वास्थ्य के साथ संबंधित आदतों, प्रवृत्तियों एवं ज्ञान को सही रूप से प्रभावित करता है। ये डॉक्टर वुड्स परिभाषित किए हैं स्वास्थ्य को। और
महान विद्वान ग्राउट के अनुसार, ग्राउट जी ने भी अपनी परिभाषा दी है, स्वास्थ्य शिक्षा का भाव यह है कि स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी ज्ञान है उसको शिक्षा की विधि द्वारा उचित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक व्यवहार में बदलना है। अर्थात जो भी हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, जो भी स्वास्थ्य के बारे में हम जानते हैं, उसको व्यवहारिक रूप में हम उतारें, न कि कार्य रूप में बात करके हमने ख़त्म कर दिया। उसको कार्य रूप में परिणित करें। विद्यालयों में कैसे हो, हम घर में कैसे स्वस्थ रहें, अपनी जीवन शैली कैसे बनाएं। ऐसे ही जब अपनी जीवन शैली को जब हम बदलते हैं तो बहुत लोग बगल में प्रभावित होते हैं। अगल बगल देख के जब शिक्षित व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है तो शुरू में लगता है कि अरे ये क्या है, लेकिन जब उसके फ़ायदे सबको मिलने लगते हैं तो लगता है कि नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। बीच में योग का ही लीजिए, योग बंद हो गया था, लेकिन देखिए कि योग सब लोग करने लगे, उसका परिणाम सबको देखे कि हम स्वस्थ महसूस करने लगे, एनर्जी से भरपूर महसूस करने लगे। तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। पूरे वर्ल्ड में 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। ये क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है कि कोई भी कार्य स्वास्थ्य के लिए, जब स्वस्थ रहने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरू में आती हैं। जब उसका समाज को फ़ायदा मिलता है, दिखने लगता है, तो उसका असर समाज के ऊपर और व्यक्ति के ऊपर, छात्र के ऊपर दिखाई देता है, जिससे समाज बदलता है और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो खुद अच्छा सोचेगा और बलवान होगा। और जब व्यक्ति बलवान होगा, हमारा युवा बलवान होगा, तो हमारा देश भी प्रगति करेगा और हमारा देश भी बलवान होगा। इसी कड़ी में हम आगे अब बता रहे हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का क्या समाज में बदलाव लाना है, क्या उद्देश्य है। अब हम बता रहे हैं आपको, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य पुष्ट शरीर, कुशल इंद्रियां, हाथ पैर के संचालन में कुशलता, अच्छी आदतें, निर्बल व संयमित शरीर का होना परम आवश्यक है। मतलब कि जितनी अच्छी आदतें हैं, शरीर हमारा वेट और हाइट के अनुसार हो, इंद्रियां हमारी ठीक तरह से काम करें, हाथ पैर हमारे अच्छे हों, और जो आदतें हमारी अच्छी हों, जो आदतें हमारी हैं वो अच्छी हो, कोई व्यसन न हो, स्वच्छता पे हम ज़्यादा ध्यान दें। इसी कड़ी में C.E. टर्नर महोदय ने एक दिया है कि विद्यार्थियों का समुचित विकास स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है। महान विद्वान C.E. टर्नर महोदय कहते हैं कि विद्यार्थियों का समुचित विकास स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है। अर्थात आज के युवा को स्वास्थ्य शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इसी से उनको समझ में आता है कि हम क्या करें कि स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ रहेंगे तो सारे कार्यों की पूर्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अगर हमारा स्वस्थ है, बलशाली है, तो सारे संसाधनों की पूर्ति होगी। अगर शरीर हमारा कमज़ोर हो गया तो जब हम खुद अपने लायक न रहे, अपना काम करने योग्य न रहे, तो दूसरे की सहायता, देश को प्रगति के पथ पर हम नहीं ले जा पाते हैं। इसी में महाविद्यालय में स्वस्थपूर्ण वातावरण, इसका उद्देश्य है कि महाविद्यालय में क्या हम करें कि बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि जब स्वस्थ होंगे बच्चे तभी वो पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा, क्रिएटिव काम भी करेंगे और विद्यालय भी आएंगे। तो इसमें विद्यालय का वातावरण सही हो, खेल व्यायाम होना चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के साथ पढ़ाई होनी चाहिए,
और सबसे प्रमुख बात इस समय है कि बच्चे अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो उनको कैसे रोजगार मिले। आज की डेट में इस महाविद्यालयों में कार्यशालाएं भी आयोजित हो रही हैं। बाहर से तमाम डाउट्स क्लियर करने के अलग अलग विषयों में क्या स्कोप है, क्या करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक्सपर्ट आते हैं और अपना सजेशन देते हैं। विषय के जो भी प्राध्यापक हैं, अगर जिधर रुचि रहती है तो खुद वो पूछते हैं बच्चों से कि क्या किधर जाना है और इसमें क्या क्या स्कोप है, और उनकी जो भी जिज्ञासा उनकी होती है तो वो जिज्ञासा शांत होती है। स्वास्थ्य के बारे में सजगता, हम कैसे स्वस्थ रहें, सुबह व्यायाम करें, हैंड वॉश करें, जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, जहाँ हम रहें वहाँ साफ़ सफाई रखें घर के अगल बगल, और परिवार के सदस्यों को अगल बगल भी बताएं कि स्वच्छता का क्या महत्व है। अगर स्वच्छ सफाई से रहेंगे हम तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो धन की बचत होगी, परेशानी से हम बचेंगे, और भी चीज़ें हमारी सामान्य तरीके से होती रहेंगी, जहां हम कुछ सहयोग कर सकते हैं। जैसे तबीयत खराब होने, अगर हम बीमार होते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, तो एक आदमी हमारा सहयोग करने के लिए लगता है। कहाँ हम किसी का और का करते, वो हमारे में ही लग गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, रोगों के बारे में जानकारी प्रदान करना। जैसे मौसमी रोग जब आते हैं, जो मौसम के अनुसार जितने रोग आते हैं और जो भी संक्रामक रोग आते हैं, उनके बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त करना, और जो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन होती है, वो समय समय पे सारे टीके भी लगवाने चाहिए, जिससे कि आने वाली जनरेशन उन रोगों से उनका बचाव हो सके। प्राथमिक उपचार की जानकारी, जैसे प्राथमिक उपचार की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जल गए, हड्डी टूटी या कट गया, एक्सेट्रा जो भी इस तरह की चीज़ें, एक बैग जो होती हैं, सर्पदंश हो गया, कुछ भी है, तो उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्राथमिक उपचार में हम क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में ध्यान देना चाहिए, संक्रामक रोगों के बारे में जानना चाहिए, असंक्रामक रोगों के बारे में भी जानना चाहिए। कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करें, कैसे हम रहें कि असंक्रामक रोग, हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, या किडनी की बीमारी होगी, एक्सेट्रा और भी जितनी चीज़ें हैं। जैसे हमको तेल मसाला नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए। अगर ज़्यादा हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी डाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डाइट में हमको क्या क्या लेना चाहिए, तो एक जो टेबल होता है उसके अनुसार ही हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। जिस देश का युवा बलशाली होता है वह देश काफ़ी तरक्की करता है। इसी के साथ जो ये कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, ये इस समय जो महामारी आई है, इसके बचाव के बारे में हर लेक्चर में हम कहते हैं कि बाहर ज़रूरत हो तब निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए, और भी जितनी चीज़ें हैं। जैसे समाज में जो लोग नहीं जानते हैं उन अगल बगल जागरूक करिए, योग करिए। योग और प्राणायाम अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में उसको शामिल करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।